आज के मुख्य समाचार। मनाली में देह व्यापार का भंडाफोड़। फौजी की पत्नी ने लगाई खुद को आग। तेज रफ्तार गाड़ी ने सड़क किनारे खड़े ट्रक को मारी टक्कर। नशे के साथ 3 युवक और 1 युवती गिरफ्तार। प्रदेश में आज भी बारिश का येलो अलर्ट। अमेरिका से लौटे दलाई लामा का भव्य स्वागत। हिमधारा बसों का सफर हुआ महंगा। रिज पर भी बड़ी दरारें। सैनिक आशीष का पार्थिव शरीर पांवटा साहिब पहुंचा। 75 साल से अधिक आयु के पेंशनरों को एरियर की अधिसूचना जारी। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के मनाली के एक निजी होटल में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने बीती रात तबीश देकर एक होटल में देह व्यापार करवाने के आरोप में पंजाब की महिला और आनी के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। होटल में कार्य करने वाला युवक पंजाब की महिला के साथ मिलकर देह व्यापार का कारोबार चला रहा था। आपको बता दें कि देह व्यापार को लेकर मनाली के लोग उग्र हुए हैं। मंगलवार को सैकड़ों समाज सेवी, विभिन्न संगठनों के लोग और महिलाओं ने मनाली में प्रदर्शन किया था। पुलिस ने इस पर कार्यवाही करते हुए एक होटल में देह व्यापार का पर्दाफाश किया है। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि कपूरथला की महिला होटल के प्रबंधक के साथ मिलकर देह व्यापार चलाती थी। पुलिस ने तबीश देकर दोनों को दबोच डाला है। जबरन देह व्यापार के धंधे में धकेली गई एक महिला को भी बचा लिया गया है। उन्होंने बताया कि आगे की कार्यवाही जारी है। पालमपुर थाना के अंतर्गत हॉल्टा कैंट में फौजी की पत्नी ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी में किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी, जिसके चलते महिला ने यह खौफनाक कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज टांडा पहुंचा दिया है। इसके साथ ही मृतका के मायके पक्ष को भी सूचित कर दिया गया है। ऐसे में अब मायके पक्ष के बयान के आधार पर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला और उसका फौजी पति मूल रूप से गुजरात के निवासी हैं, जो कि हॉल्टा कैंट में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि यहाँ पति पत्नी में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते कहासुनी इस कदर बढ़ गई कि पत्नी ने खुद पर मिट्टी का तेल डाल दिया और आग लगा दी, जिसके बाद महिला को किसी तरह कांगड़ा के एक निजी अस्पताल लाया गया, मगर यहाँ पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। हिमाचल प्रदेश में नशा बढ़ता ही जा रहा है। युवा पीढ़ी नशे की गर्त में गिरती ही जा रही है। कई युवा नशे की वजह से अपनी जान तक भी गंवा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके भी युवा इससे सबक नहीं ले रहे हैं, नशे की गर्त में जा रहे हैं। पुलिस भी नशा तस्करों पर लगातार कार्यवाही करती जा रही है। ऐसे ही एक मामले में पुलिस ने बिलासपुर शहर में भारी मात्रा में चिट्टा और नकदी बरामद की है। आपको बता दें कि एक कार से 30.52 ग्राम चिट्टा पकड़ा गया है। साथ ही 24,000 रुपए की नकदी भी पकड़ी गई है। पुलिस ने कार में सवार 3 युवक और 1 युवती को भी गिरफ्तार कर लिया है। तीनों युवक घुमारवी के और युवती बिलासपुर के रहने वाली है। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। आए दिनों सड़क हादसे हिमाचल प्रदेश में देखे जा रहे हैं। वहीं एक हादसा बिलासपुर जिले के भराड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दधोल चौक के पास पेश आया है। यहाँ एक कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। फिलहाल दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस ने लापरवाही और तेज रफ्तार से वाहन चलाने पर कार चालक के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। ट्रक चालक ने बताया कि जब वह पालमपुर से ट्रक लेकर लौट रहा था तो दधोल चौक से लगभग 400 मीटर पीछे NH 103 पर उसका ट्रक खराब हो गया, जिसके चलते उनके ट्रक को हाईवे के किनारे ही खड़ा कर दिया गया। इस दौरान अचानक ही पीछे से तेज रफ्तार में आई गाड़ी ट्रक से टकरा गई। इसके बाद उसने स्थानीय लोगों के सहयोग से गाड़ी सवार दोनों युवकों को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया और साथ ही पुलिस को भी सूचित किया। उधर मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी घुमारवी चंद्रपाल सिंह ने बताया कि हादसे में घायल हुए दोनों युवकों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। उन्होंने बताया कि तेज रफ्तारी से वाहन चलाने पर मामला भी दर्ज कर लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के चलते भूस्खलन से निगुलसरी में रामपुर किन्नौर NH 5 ठप हो गया है। सोलन मीनस मार्ग भी 13 घंटे बंद रहा। राजधानी शिमला में मंगलवार रात को भारी बारिश से 3 पेड़ गिरे। बुधवार को शिमला में 2, डलहौजी में 4, मंडी में 1,
कल्पा में 2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहा। प्रदेश में वीरवार को भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार से बारिश का दौर थमने का पूर्वानुमान जताया गया है। वहीं जिला किन्नौर की बात करें तो नेगलसरी में NH5 भूस्खलन के कारण बाधित हो चुका है। इसके चलते हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऊपरी पहाड़ी से लगातार हो रहे भूस्खलन से NH को बहाल करना चुनौती बन चुका है। बुधवार को भी दिन भर भूस्खलन का सिलसिला जारी रहा और वाहनों के पहिए पूरी तरह से जाम हो गए थे। राजधानी शिमला में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। शहर में 3 जगह पेड़ गिरे हैं। छोटा शिमला में सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के भवन पर मंगलवार देर रात देवदार का बड़ा पेड़ गिर गया। इससे भवन को काफी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा कुल्लू जिले में भी मंगलवार रात को भारी बारिश हुई है। 16 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा बुधवार को करीब 2 माह बाद विदेश दौरे से धर्मशाला लौट चुके हैं। कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचने पर तिब्बत के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। दलाई लामा 21 जून को धर्मशाला से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, जहां से अमेरिका गए थे। अमेरिका में 23 जून को दलाई लामा ने अपने घुटने की सर्जरी करवाई और उसके बाद अमेरिका से दलाई लामा बुधवार को लौटे। धर्मशाला में कुछ दिन आराम करने के बाद 6 और 7 सितंबर को मुख्य बौद्ध में टीचिंग और लंबी आयु के लिए आयोजित प्रार्थना में भाग लेंगे। इसके बाद 12 और 13 सितंबर को साउथ ईस्ट एशियन ग्रुप के अनुरोध पर 2 दिवसीय टीचिंग में प्रवचन देंगे। इसके अलावा 18 सितंबर को दलाई लामा की लंबी आयु के लिए मुख्य बौद्ध मंदिर में प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया गया है। यह शेड्यूल दलाई लामा की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड भी कर दी गई है। उनके लौटने पर उनका भव्य स्वागत भी किया गया। मुस्लिम धर्म के मौलाना मोहम्मद कामिल ने कहा कि हम यहाँ दलाई लामा के स्वागत के लिए पहुंचे हैं और यहाँ सभी धर्मों के लोग उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं। दलाई लामा धर्मशाला में आते हैं तो यहाँ के लोगों में खुशी का माहौल बन जाता है। हम उनकी लंबी आयु के लिए दुआ करते हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम की हिमधारा बसों में सफर महंगा हो गया है। यात्रियों को अब इन बसों में टोल टैक्स भी देना होगा। यह टैक्स ई-टिकटिक मशीनों के माध्यम से वसूलना शुरू कर दिया गया है। प्रति टिकट 2 रुपए इसकी वसूली यात्रियों से की जा रही है। इसी माह से इसे लागू कर दिया गया है। वॉल्वो के बाद अब जल्द ही साधारण बसों में भी टोल टैक्स वसूली शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए ई-टिकटिक मशीनों को अपडेट किया जा रहा है। आपको बता दें कि हिमधारा बस में सामान्य बस की तरह किराया वसूला जाता है। इन दिनों सभी बसों में ई-टिकटिक मशीनें आ गई है। इससे यात्रियों को काफी दिक्कतें पेश आ रही। कई मशीनों में स्टॉपेज का नाम ही नहीं है। सामान्य दूरी में सोलन से धर्मपुर जाने वाले यात्रियों को 2 रुपए के टोल टैक्स के साथ अब 41 रुपए किराया देना पड़ रहा है। इससे पहले यह किराया 39 रुपए था। अब 2 रुपए अतिरिक्त लग रहे हैं। ऐसा हिमधारा बस में ही नहीं बल्कि अन्य पथ परिवहन निगम की सामान्य बसों में हो रहा है। जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र आंचपोच के भरली गांव के 25 वर्षीय वीर सपूत आशीष कुमार देश की सेवा में बलिदान हो गए हैं। मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश में ऑपरेशन अलर्ट के दौरान सैन्य ऑपरेशन गतिविधि के दौरान सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जवान ने देश को अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया है। गुरुवार को सुबह 6:12 पर भरली गांव के वीर सपूत आशीष की पार्थिव देह पोंटा साहिब पहुंच गई। भारी बारिश से भी भूतपूर्व सैनिक संगठन पोंटा साहिब व शिलाई इकाई के पदाधिकारियों व सदस्य पोंटा साहिब में डटे रहे। करीब 6 साल पहले आशीष सेना में भर्ती हुए थे। शहीद आशीष के पिता श्याम सिंह का पहले ही निधन हो चुका है और अब परिवार में उनकी मां, बड़े भाई राहुल व जुड़वा भाई रोहित और बहन पूजा है। बहन पूजा वन विभाग में बतौर वन रक्षक तैनात है। राजधानी शिमला में भारी बारिश के बाद बुधवार देर शाम रिज नवभार सड़क मच्छी वाली कोठी के पास सड़क धंस गई। इससे यहाँ पर 2 मंजिला पुराना मकान भी ढह चुका है। गनीमत यह रही कि इस मकान में कोई भी मौजूद नहीं था। भूस्खलन से सड़क का आधे से ज्यादा हिस्सा ढह गया है। वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है।
मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार नगर निगम और लोक निर्माण विभाग को इस बारे में शिकायत भी दी गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। स्थानीय निवासी करण नंदा के अनुसार मंगलवार को बारिश के कारण यह दरारें बढ़ गई। बुधवार दोपहर के समय लोक निर्माण विभाग ने यहां सीमेंट लाकर काम शुरू करने का दावा किया, लेकिन शाम के समय यह सड़क पूरी तरह से ढह गई। ऐतिहासिक रेस मैदान पर भी भारी बारिश के बाद दरारें बढ़ गई है। गेटी के सामने वाले हिस्से पर पड़ी दरारें अब बारिश के बाद खुलने लगी है। यहाँ स्मार्ट सिटी मिशन के तहत परिसर का भी निर्माण किया जा रहा है, लेकिन ताज़ा दरारें रेस मैदान के बीच वाले हिस्से में पड़ी है। बारिश के लगातार होने से इसमें पानी रिस रहा है। इससे दरारें और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 75 साल और इससे अधिक आयु के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशन धारकों को पेंशन एरियर की अधिसूचना जारी कर दी है। इस आयु वर्ग के पेंशनरों को जनवरी 2016 से देय संशोधित पेंशन का एरियर मिलेगा। इससे लगभग 28,000 पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी। संशोधित पेंशन एरियर के भुगतान पर लगभग 450 करोड़ रुपए की रकम खर्च होने का अनुमान है। राज्य सरकार ने पहले ही 55% भुगतान कर दिया था और अब अगस्त में 22.50% और भुगतान किया जाएगा। इससे कुल 70.50% संशोधित पेंशन एरियर का भुगतान हो जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी घोषणा 15 अगस्त को देहरा में की थी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 75 साल से अधिक आयु के सभी पेंशनरों को इस वित्त वर्ष के अंत तक सारा बकाया एरियर जारी करने की घोषणा की है।